नमस्कार, स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। शारदीय नवरात्रि अलग ही धूम हमारे देश में देखने को मिलती है और सिर्फ उत्तरी ही नहीं, दक्षिण भारत में भी नवरात्रि पर्व की रौनक देखी जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में मां स्वर्ग से धरती पर आती हैं। नवरात्रि का ये पर्व 23 अक्टूबर को समाप्त होगा और 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि का उत्सव रंग ढंग से मनाने की परंपरा है। नवरात्रि का जैसा नज़ारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, वैसा शायद ही और कहीं मिले। यहाँ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पंडाल सजाए जाते हैं और उनमें मां दुर्गा की पूजा, आरती और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली संध्या आरती इतनी भव्य होती है कि इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ढोल नगाड़े, शंख, नाच गाने के साथ साथ संपन्न होती है संध्या आरती। यहाँ होने वाली दुर्गा पूजा में एक और जो सबसे खास परंपरा है वो है सिंदूर खेला। महाआरती के साथ इस दिन की शुरुआत होती है। आरती के बाद भक्तजन मां देवी को कोचुर, शाक, इलिश, पंता और भात आदि पकवानों का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके बाद इस प्रसाद को सभी में बांटा जाता है। मां दुर्गा के सामने एक शीशा रखा जाता है जिसमें माता के चरणों में दर्शन होते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। फिर सिंदूर खेला शुरू होता है जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर धुनुची नृत्य कर माता की विदाई का जश्न मनाती हैं। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर खेला की शुरुआत 450 साल पहले हुई थी, जिसके बाद से बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दिन सिंदूर खेला का उत्सव मनाया जाने लगा। बंगाल मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती हैं, जिसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि को लेकर देखिए भोपाल, जबलपुर, विदिशा, खंडवा और खरगोन से स्वदेश न्यूज के संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव समिति बिट्टन मार्केट भोपाल में और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, मां दुर्गा के भक्त मौजूद है। और यहाँ पे आपने जो माता जी की जो प्रतिमा लगाई है वो आप देख सकते हैं कि द्वितीय चरण श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई जी के दर्शन कीजिए। यानी ये प्रतिकृति है, यहाँ महालक्ष्मी मंदिर बनाया गया है जो कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर है और उसकी प्रतिकृति यहाँ बना के लोग दर्शन कर रहे हैं इसकी। और पूरे पंडाल में कई अन्य मूर्तियाँ भी लगाई हुई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज महानवमी के मौके पर यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और कुछ लोगों को आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ जो महालक्ष्मी की प्रतिमा है सेल्फी भी ले रहे हैं। और हम बात करने की कोशिश करते हैं। या आप ये बताइए कि आज महानवमी का दिन है तो किस तरह आप पूरे 9 दिन आपने दुर्गा उत्सव नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि मनाई, क्या पूजा की? सब माता जी की पूजा की, 9 देवियों की पूजा की, 9 देवियों की पूजा की, माता जी की व्रत रहे और पूजा वगैरह की। आप क्या मांगा इन नवरात्रि में आपने माँ दुर्गा से? सब सुख शांति मांगा और धन लक्ष्मी मांगा। ये महालक्ष्मी का मंदिर इन्होंने बनाया है तो यहाँ कुछ विशेष प्रार्थना करेंगे जिससे कि लक्ष्मी जी और विराजे घर में? हाँ करिए, और अभी आए हैं, अब करते हैं थोड़ी देर बाद। आप ये बताइए, पूरे शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक आज महानवमी का दिन है, क्या क्या आपने पूजा की और क्या मांगा माँ दुर्गा से? मांगा ये तो नहीं बताएंगे आपको, मांगा मन में है वो तो मांगा जो, पर माता रानी सब कुछ मांगा। हाँ बस, और क्या। तो माता रानी की आपके जीवन में कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, ये बता भी नहीं सकते कितना महत्व है, बहुत है। जब कभी कोई संकट आता है तो माँ दुर्गा की याद आती है? क्या? कोई संकट आता है तो माँ दुर्गा की याद आती है आपको? आती है, भगवान को पहले याद किया जाता है ना। हाँ, माता रानी को पहले याद किया जाता है, कुछ संकट हो या दुख हो या सुख हो, मैया को पहले याद किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ भक्तों में बड़ा उत्साह है और उनका साफ कहना था कि संकट या कोई अनहोनी होती है तो उन्हें सबसे पहले माँ दुर्गा की याद आती है। और आप देखिए जय माता के नारों से पूरा पंडाल गूंज रहा है और यहाँ ये सिलसिला, दर्शन का सिलसिला और माँ दुर्गा आज महानवमी का दिन है, ये सिलसिला देर रात तक चलेगा और कल दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। और दशहरा उत्सव में के दिन भी ये झांकी में यहाँ भीड़ रहती है और माँ दुर्गा के भक्त लगातार दर्शन करने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।
हम विदिशा सिद्धेश्वरी मंदिर में पहुँचे हैं, जो कि स्टेशन पर स्थित है। हमारे साथ पंडित जी खड़े हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि पंडित जी, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और जिस तरह से 9 दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, माँ की पूजा करती हैं, माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। आइए हम जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, पूरे 9 दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं उसका क्या इस मंदिर से उन्हें प्रसाद मिलता है? उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर 20 वर्ष तक कंटिन्यूस रामायण चली, 24 घंटे अखंड रामायण। 400 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत श्रद्धा है उनकी सिद्धेश्वरी माता से, हनुमान जी माता से। आज भी लोग आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं कि पंडित जी मैं तो बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ सिद्धेश्वरी माता से। जिस तरह से हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन, बेटे और भी कई अन्य चीज़ें उनकी पूर्ण होती हैं। विदिशा संवाददाता पुष्पराज प्रसाद, स्वदेश न्यूज। खंडवा में मां तुलजा भवानी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर माना जाता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर न केवल दर्शन किए थे, बल्कि यहाँ पर माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भी की थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे 9 दिन तक भक्ति, श्रद्धा भक्ति अपार उत्साह के साथ रहती है, और यहाँ पर जो है पूजा पाठ किया जाता है। और वैसे ही 9 दिन तक व्रत और पूजा करने के बाद में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सतचंडी जो पाठ होता है, उसके बाद में यहाँ पर जो है हवन किया जा रहा है, एक बड़ा यज्ञ किया जा रहा है, जो यहाँ पर 11 से अधिक पंडितों के साथ इसको आहुतियां देकर यहाँ पर संपन्न कराया जाता है। हम यहाँ पर और भी कुछ भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी का मंदिर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ मंदिर की, और किस तरह से श्रद्धा भक्ति पूरे 9 दिन तक यहाँ पर उमड़ी रहती है? ये माता जी का मंदिर काफी वर्षों पुराना है, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी की कुल देवी है माँ तुलजा भवानी। उन्होंने भी इन्हीं से इष्टि प्राप्त करते, माता जी ने उनको तलवार भेंट की थी। और तुलजा भवानी माता दिन में 3 बार अपने रूप बदलती है। प्रातः युवा अवस्था में रहती है, दोपहर में बाल अवस्था में रहती है, और रात्रिकालीन पूर्ण अवस्था में माता जी रहती है। और सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक दर्शनार्थी आते रहते हैं। तो यहाँ पर माता दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है, और यही वजह है कि यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कि आप यहाँ बताएंगे कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, किस तरह की एक श्रद्धा भक्ति रहती, किस तरह की मन्नतें लेकर लोग आते हैं? ये माँ का दरबार ऐसा है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मनोकामना बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। महामाई उनकी हमेशा सुनती है। बहुत मतलब आया तो एक ऐसा दरबार है कि जहाँ कोई भी भक्त है तो बगैर मन्नत पूरी हुई नहीं जा सकती। तो यहाँ पर मान्यता का भी मंदिर है। यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं मन्नत लेकर आते हैं, और उनकी वो मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर जो मंदिर है ये हमेशा खुला रहता है, और एक प्राचीन काल की यहाँ पर जो माता जी की प्रतिमा है, हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि बड़ी यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, कतार में श्रद्धालु लगे रहते हैं, और वो माता के दर्शन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं। और फिर माता जी का एक स्वरूप होता है, वो सांध्यकालीन, वो वृद्धावस्था का होता है, जिसको दर्शन के लिए लोग यहाँ पर कतार में लगे होते हैं। यहाँ पर और भी श्रद्धालु आए हुए, हम बात करना चाहेंगे। मुन्ना जी, यहाँ पर बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ लोग आते हैं। किस तरह की मान्यता है मंदिर को लेकर, लोग की मान्यता भी यहाँ पर पूरी होती है? अभी तो जय श्री माता जी की, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसका इतिहास बताते हैं कि धूनी वाले दादाजी भी माता जी के कारण ही यहाँ पे वो है जो हम लोग कहानी सुनते हैं, और इनका बहुत महत्व है। और जब हमारा शहर बहुत छोटा है, गांव के रूप में भी था, तब भी ये माता जी की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। बड़ी आस्था है।
और जो भी लोग आते हैं यहाँ पे उनकी माता जी पूरी अरदास पूरी करती है। जय श्री माता जी की बहुत बहुत तो माता जी यहाँ पर हर भक्तों की जो है मनोकामना पूर्ण करने वाली माता जी है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर यहाँ पर आते हैं और पूरे समय पूरे 9 दिन तक माता की आराधना करते हैं। यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और भक्ति में जुट जाते हैं। आपको माता के इस सांध्यकालीन स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, किस तरह से माता रानी जो है यहाँ पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए प्रतिदिन दर्शन देती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उनके लिए पुष्प मालाएं लेकर और विभिन्न प्रकार के प्रसादी को लेकर यहाँ पर आते हैं। कुछ महिलाएं जिनको कई वर्षों तक जो है संतान नहीं होती है, वो भी यहाँ पर आकर अपनी जो है मन्नत मांगती है और यही वजह है कि वो बाद में यहाँ पर आती है तब वो यहाँ पर मन्नत पूरी करती है। तो तुलादान के रूप में वो जो है यहाँ पर बच्चों को लेकर आती है और माता के दरबार में शीश नवाती है। और यही वजह है कि आज जो नवरात्रि पर 9 दिनों तक जो उपासना करते हैं लोग, यहाँ पर आकर श्रद्धापूर्वक माता रानी के दरबार में शीश नवाते हैं। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। ये शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी को खप्पर निकाला जाता है। अष्टमी के दिन माँ अम्बे का खप्पर निकलता है। पहले गणेश जी आते हैं, फिर माँ अम्बे आती है, हनुमान जी आते हैं और उसके बाद माँ अम्बे का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 6 बजे तक माँ अम्बे का खप्पर निकलता है। सुबह सुबह जब दिन होती है ना रात होता है, उसमें हम नरसिंह भगवान और हिरण्याकश्यप का खप्पर निकाल के नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्याकश्यप का वध करके दशहरे का पर्व मनाते हैं। अभी हम खड़े हैं सराफा बाजार में। नुनहाई मूर्ति है जहाँ पे काफ़ी समय से मूर्ति रखी जाती है और लगातार सोने की जो संख्या है हर साल बढ़ती है और सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। आइए हम बात करते हैं किस तरह की मूर्ति रखी जाती है और क्या इसकी व्यवस्थाएं रहती है। जी बताएं, किस तरह का ये जो इतिहास क्या है इस मूर्ति का? सराफा में 2 मूर्तियां रखी जाती हैं, एक सोंढाई में और दूसरी नुनहाई में। आप जब अभी यहाँ खड़े हैं, ये नुनहाई दुर्गोत्सव समिति जो नगर सेठानी के नाम से फेमस है और नगर सेठानी का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, जो 155 साल पुराना इतिहास है। जब देश हमारा गुलाम था और मुग़ल शासक और अंग्रेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इधर धार्मिक आयोजनों में विघ्न पैदा करते थे। हमारा जुलूस जब कोतवाली के आगे बढ़ता था तो हर साल मुस्लिमों से झगड़ा होता था और हर साल मूर्ति खंडित होती थी, लेकिन हमारे बुजुर्ग लगातार तैयारियों के साथ जाते थे और गंतव्य तक हनुमान ताल तक लेके जाते थे और विसर्जन करने के बाद ही लौटते थे। हर साल कोई ना कोई घटना होती थी। बहुत लंबा इतिहास है और लगातार 155 साल में हमारे बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था बनाई इधर पूजन पाठ की कि इस माता के दरबार में जो भी आता है और जो भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। और जब वो मन्नत पूरी होती है तो इधर की मान्यता है कि मन्नत पूरी होने के बाद भक्त जो है जेवर के रूप में कुछ भी चढ़ाता है, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई हीरे का, कोई चूँकि सराफा में है और सराफा व्यवसायी ही ज़्यादातर इस माता के पास आते हैं अपनी मन्नत, और निश्चित रूप से मन्नत पूरी हम भक्तों को भी नहीं मालूम होता, हम कार्यकर्ताओं को भी नहीं मालूम होता है। किस तरह आप यहीं रहते हैं, लगातार आप इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो क्या मूर्ति में लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं, क्या कहना है? माँ नुनहाई गौड़वाला संस्कृति में विराजित माँ लक्ष्मी स्वरूप रूप लिए हुए हैं। अंग्रेज़ों के शासन काल से चली आ रही माँ दुर्गा लालटेन से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलती, इलेक्ट्रॉनिक साजो सज्जा से चली आ रही है। लालटेन से शुरू हुई थी। पहले पब्लिक यहाँ पे आती होगी लगभग दिन भर में? कम से कम इन 9 दिनों में 5 लाख लोग यहाँ दर्शन कर लेते हैं। 155 वर्ष यहाँ हो चुके हैं। माँ नुनहाई पहले कांधे में चलती थी, आज चांदी के रथ पे चलती है। जी, आप लोग श्रृंगार करते हैं माता रानी का, किस तरह श्रृंगार है? सोने चांदी से माता रानी लदी रहती है, तो कैसा किस तरह का, कितनी मेहनत आप लोग मतलब इसमें करते हैं? सबसे पहले सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिले। जिस प्रकार हमारे बड़ों ने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग हमारी मान्यता पूरी होने पर यहाँ पर सोना और चांदी अर्पित करते हैं, इसी प्रकार हम लोग श्रृंगार जो होता है औरत का वो सब भी हम समर्पित करते हैं देवी को।
क्योंकि जो नारी का गहना होता है, चूड़ी, बिंदी, पायल, सिंदूर, महावर, ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। तो और माता रानी ज़रूर हम सबकी पुकार सुनती हैं। ये हमारा अपना स्वयं का अनुभव है कि किस प्रकार से मान्यता पूरी हो जाती है। और हम सभी भक्त जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उन सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप मन से मांगिए। ज़रूरी नहीं है कि आप माता जी को कुछ भेंट करेंगे तो ही माता जी आपकी पुकार सुनेंगी। माता रानी सबकी सुनती हैं और वो आपकी भी ज़रूर सुनेंगी। बस कोई भी चीज़ हम जो भी मांगते हैं मन से मांगें, दिल से मांगें, तो हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं। माता रानी की कृपा दृष्टि सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं हम दिखाएंगे मूर्ति को किस तरह। आप खुद देखें कि सोने से पूरा श्रृंगार किया गया है और चांदी से पूरा मंच जो उनका बनाया गया है, जो उनका स्थान बनाया गया है। और लोग अभी भी सोना चांदी लगातार माता रानी को अर्पित कर रहे हैं और प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है। तो ये जो बात की जाए तो सराफा बाज़ार में एक प्रमुख मूर्ति मानी जाती है। अभी आपने देखा कि नुनहाई की प्रमुख मूर्ति स्वदेश न्यूज़ की टीम द्वारा दिखाया गया है। जबलपुर से स्वदेश न्यूज़ के लिए सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट। तो देश भर में शारदीय नवरात्र धूमधाम से मनाई गई और शारदीय नवरात्र का समापन हो गया है। इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा हुई है। भक्तों ने अपनी आस्था प्रकट की है और देश भर से धूमधाम से इस पर्व को मनाती तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। इसी तर्ज पर हमारी रिपोर्ट थी जिसमें आपको दिखाया गया किस तरीके से माता का श्रृंगार हुआ, किस तरीके से माता के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया था और देश भर में माता के नवरात्र को लेकर ये धूम दिखाई दी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।